गुंडों को पकड़ नहीं पा रहे, मुझको पकड़ जबरदस्ती वाली बात मत गुंडों को नहीं पकड़ पा रहे, गलत बात बोल रहे हैं आप। तो ये गुंडों को नहीं गाड़ी लाओ। दिखाओ नु। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसी उत्तर प्रदेश में जहाँ के मुखिया, जहाँ के मुख्यमंत्री खुद संत हैं। कैसे कानून तोड़ रहे हैं आप? कहाँ का परमिशन है? ये देख लो, कहाँ का का 90 दिन का कानून है मेरा। ये देख लो, रामधुन करने का। ये पढ़ो आप हिंदी में लिखा। आई हैव फुल्ली कैपेसिटी एंड कानून एक्ट एवरीथिंग आई नोन वेल, बट व्हाई आर यू टचिंग मी? व्हाट इज द रीजन? इसलिए क्या आंसर्ड मी फर्स्ट ऑफ ऑल। रुक जाइए। वहाँ पर साधु संतों को कट्टा लहरा रहा, हमारी मोटरसाइकिल भी छीन लिया, हमारा बैग छीन लिया, उन्होंने गोली भी चला दिया और हमारी मोटरसाइकिल छीन लिया, हमारा बैग छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। अरे तो आप पुलिस, आपसे क्या लेना देना मुझको? हमारा हम तो और ये संतों को यहाँ पर अब कहा जाए कि डिटेन कर लिया गया है इन्हें। आई हैव फुल्ली कैपेसिटी एंड कानून एक्ट एवरीथिंग आई नोन वेल, बट व्हाई आर यू टचिंग मी? व्हाट इज द रीजन? इसलिए क्या आंसर्ड मी फर्स्ट ऑफ ऑल। रुक जाइए। काय के लिए बैठे हैं आप? तो ये जबरदस्ती करना पड़ेगा। काय के लिए जबरदस्ती कर रहे हो? क्या मामला, क्या किस मांग को लेकर आए हैं की लोग? हिम्मत कितनी है? डर काय को लग रहा? मरने के लिए नहीं डरते हैं तो वहाँ कहे जाएंगे? हम थानेदार से मिलने नहीं आए, यूपी के मुख्यमंत्री जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने आए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। उत्तर प्रदेश में भले ही सुशासन की बात होती हो, रामराज की बात होती हो, और जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद संत हैं और योगी हैं, उन्हीं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, उन्हीं योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होते हुए ये साधु संत हैं जो कानपुर सिवली की तरफ से इन्होंने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया है और मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। इनका आरोप है कि यहाँ पे जो है इन्हें राम का नाम लेने से, इन्हें यज्ञ करने से रोका जा रहा है। यज्ञ करने से रोका गया, जिसके बाद इन लोगों ने तमाम जो वहाँ पर जिला स्तर के अधिकारी थे उनसे मिले, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और मुख्यमंत्री आवास की तरफ अब ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब ये संत हम इनसे ही बात करते हैं, महाराज से बात करते हैं, स्वामी से। क्या है पूरा मामला? महाराज जी, क्या है पूरा मामला? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री जिस प्रदेश में के मुखिया ही योगी आदित्यनाथ है और संत हैं, वहाँ पर संतों को राम का नाम लेने से, यज्ञ करने से कौन रोक रहा है? क्या है पूरा मामला? जी, बहुत मुझे अद्भुत महसूस हो रहा है कि मैं जो है पूरे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में, सभी मठ मंदिरों में मैं जो है ये इस तरह से रामधुन और 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ सकल हिंदू समाज को इकट्ठा करके और मैं ये कार्य को कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है वहाँ पर भूमाफिया और निश्चित रूप से वहाँ का जो हिस्ट्री सीटर है सिवली थाने के अंतर्गत, वो वहाँ पर दर्ज है, तो वो वहाँ पर साधु संतों को कट्टा लहरा रहा, हमारी मोटरसाइकिल भी छीन लिया, हमारा बैग छीन लिया और वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमें रामधुन नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह की स्थिति दिख रही जैसे पूर्व में पश्चिम बंगाल की स्थिति थी, ऐसे उत्तर प्रदेश के ये सिवली थाने के अंतर्गत कानपुर देहात में। और हमारे साधु संत 108 इस समय तैयार हो गए हैं, रामधुन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर हम योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में आए हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि निश्चित रूप से हम संतों को राम का नाम लेने दिया जाए। इस तरह के जो हिस्ट्री सीटर हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको किनका संरक्षण प्राप्त है ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको हिस्ट्री सीटर और भूमाफिया आपको राम का नाम लेने से, यज्ञ करने से मना कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि जो भूमाफिया हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो गुंडे हैं, माफिया हैं, वो प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश से बाहर है या फिर जेल में है। जी, ऐसी स्थिति है। ये तो खुले आम घूम रहा और इनको पुलिस और प्लस कुछ तथाकथित राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो ये वहाँ पर सब चीजों को अनदेखा किया जा रहा। राम का नाम हमको लेने नहीं दिया जा रहा था, हमें पीड़ा है, इसलिए हम आज यहाँ पर दौड़ के आए हैं। हम लोग आप खबर ये आ रही है कि आपके ऊपर गोली चलाई गई है? उन्होंने गोली भी चला दिया और हमारी मोटरसाइकिल छीन लिया, हमारा बैग छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। और ये FIR नहीं लिखी गई और वो आज भी जब इतना कट्टा लहराते घूम रहे हैं। वो आदमी भी साधु है कि कोई नेता है? नहीं, ऐसे है, हिस्ट्री सीटर दर्ज है वहाँ पर, HS दर्ज है सिवली थाने में दर्ज है। जी। उसके ऊपर लगता है कि किसी का संरक्षण प्राप्त है पूर्ण रूप से। वो इसमें यहाँ पर जो लखनऊ है उसमें सूर्य कुमार जो शुक्ला जी हैं, अच्छा, जो समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा वो उनकी फोटो दिखाता है सब जगह कि ये हमारे इनके साथ में है, इस कारण से ये कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकार, भाजपा की सरकार से कोई उनका लिंक है कि नहीं है? वो उसी के तो अध्यक्ष हैं भाजपा की सरकार। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी।
अच्छा। उनके साथ फोटो वायरल हो रही, मैं सब जगह जो फोटो लगा दिया, सब मैं आपको मीडिया को उपलब्ध तो कराऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप ये दंडवत करते हुए मैं 40 डिग्री टेम्परेचर में? अरे वो हमें डिग्री से नहीं मतलब, हमारे तो भगवान राम का नाम हमें लेने दिया जाए और हमें जो है यज्ञ महोत्सव करने दिया जाए। किसके पास जा रहे हैं आप? हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के पास, कि हमारे जो है इसमें रक्षा सुरक्षा की जाए, अपराधियों पे कार्रवाई की जाए, हमें राम का नाम स्वतंत्र मुद्रा में लेने दिया जाए। हमारे जो भी साधु संत हैं उन्हें किसी भी प्रकार का गुंडागर्द और जो भी योगी जी से पहले आप वहाँ के जो जिले के अधिकारी हैं और तमाम जगह नहीं मिले जगह दंडवत करने गए हैं और सब लोगों ने हमको ऐसे जो है, किसी लोगों ने भगा दिया, किसी लोगों ने कह दिया कार्रवाई कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ अभी तक। तब हम यहाँ तक आए हैं और हो सकता है हमें जो है अब राम का नाम लेने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के भाजपा राज में जी जो राम राज की बात करती है जी, उसमें साधु और संत राम का नाम नहीं ले पा रहे हैं। अब हमको राम का नाम लेने दिया जाए विधिवत, तो हम जो है उसमें बहुत अच्छा अनुभूति करेंगे। पहले हमें आपने अच्छा कितने अनुभव यज्ञ हो रहा किए है। हैं? इससे जी हम 28 यज्ञ कर चुके हैं। हमने 3 साल 3 महीना 13 दिन दंडवत परिक्रमा किया नर्मदा मैया की, है ना। अब हम यहाँ पर जो यज्ञ करने जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हम ऐसे दंडवत यात्रा न्याय करते हुए मुख्यमंत्री आवास तरफ पहुंचे तमाम यहाँ आला अधिकारी, पुलिस के भी अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं, जो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी यहाँ पर लखनऊ में नहीं है और अब आपको जो है वो मुख्य अब यहाँ पर देखिए आप तमाम जो यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं और संत, उनके बीच में ये बहस शुरू हो गई है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी नहीं है यहाँ पर, तो अब उनको यहाँ पर रोक लिया गया है। हम तो राम का नाम लेने दिया जाए भगवान। यहाँ राम का नाम नहीं ले पाएंगे ना। तो यहाँ पर योगी जी हमें लेने देंगे। आप मंदिर में बैठिए। कोई अरे भगवान मंदिर में तो करने नहीं दे रहे, तभी तो हमारे कच्चा चला रहे लोग। तो हम किनारे से होके निकल जाएंगे भगवान जी। अरे नहीं भगवान, राम का नाम लेने से देखो कोई नहीं रोक सकता भगवान, हमको ऐसे मत सोचो। अनावश्यक रूप से नहीं, ऐसा अनावश्यक नहीं, ये आवश्यक वस्तु है। देखो सनातनियों के लिए राम ही आवश्यक है, अनावश्यक नहीं भगवान। राम जी तो सबके लिए आवश्यक है। तो बताइए, हम लोग अगर साधु लोग राम का नाम नहीं लेंगे तो स्थान होता है ना भगवान पूरी जगह जो लोग नमाज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं रोडों पे, तो हम लोग राम धुन करते हुए किनारे से पूरे इंडिया में सब जगह देखो कई वीडियो मिल चुके हैं। भगवान ऐसा नहीं, तो भगवान राम के नाम में मुकदमा लिख जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं भगवान, हम किसी तरह जीने का मौका मिलेगा। मत करो ऐसा भगवान। आपके कितने बड़े बड़े अधिकारियों ने मुझे न्याय नहीं दिया वहाँ भगवान, वहाँ नहीं न्याय दिया। बड़े अधिकारी को न्याय दे दें। बताओ आपके कितने बड़े बड़े अधिकारी 2 स्टार वालों ने नहीं दिया न्याय, और एसपी तक ने न्याय नहीं दिया। बताओ लोग उन्होंने कब्जा करे बैठे, कहाँ कब्जा कर? मंदिर में सिद्धेश्वर धाम में कब्जा करे बैठे। सब साधु जो है, साधु बहुत प्रताड़ित है हमारा। जमीन हम शिवली कानपुर नगर से हैं। क्या समस्या है? मैंने समस्या पूरी बता रहे हैं। मैं देखो आप ऐसा कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही करते हैं जमीन में ऐसे ना करे भगवान। करे बैठे हैं उन लोगों को, उन्होंने लोगों के अब भगवान सुने बच जाइए, रुक जाइए। बात को तरीके से की जाती है, यहाँ पे बात पहुँचाई जाए। अरे सुनिए, ये हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री। तो आप हमारे संग चले, चलो हम तो भगवान जी को नॉर्मल तरीके से राम का नाम ले, माइक नहीं लगाए। देखो देखो सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की रूलिंग है कि माइक लगा के ना चिल्लाओ, तो क्या हम स्लो भी नहीं चिल्ला सकते राम का? ऐसा ही तो पोजीशन गुंडे भी ऐसा ही कर रहे हैं मेरे संग, राम का नाम नहीं लेने दे रहे भगवान। एक तरीका है, तरीका भगवान हम दंडवत करके, और क्या बताइए आप भगवान। बात सुनिए जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर आपको मिलना है तो आप जनता दरबार के माध्यम से मिलिए, लोक भवन से अपॉइंटमेंट लेके मिलिए, ठीक जी। है? हमारे इतनी लंबी कहानी बिल्कुल हो भगवान। जाएगा। अब बताओ, हम तो दंडवत करते हुए जा रहे हैं, हमारे कोई महंत जी उनको हम प्रणाम करते हुए जा रहे, तो कौन सी सम्मान में आपको कह तो हम सिक्योरिटी जोन हमारे, तो आप चेक कर लो, हमारे तो लंगोटी छोड़ बर्तन नहीं। बताओ ठीक है, आप कभी कोई नियम ऐसा काम मत करिए। नियम कानून की सोचते जागते चलते फिरते राम का नाम लो, यही नियम यही कानून मेरा। तो कोई काम होगा तो नहीं हो पाएगा इस चीज का। आप तो भगवान जी बताओ, हम आपको धर्म शास्त्रों में पढ़ा पाएंगे? बताओ ऐसे कैसे कर दे रहे हैं आप, क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो वो करने नहीं दे रहे, वो करने भी नहीं दे रहे राम को, वही लोग। आप देखो, आपका कार्यालय नहीं तो आपसे मतलब क्या हमारा? बताओ, आपका दूसरा कार्यालय, उनका दूसरा है, वो लोग जारी कर दें। महाराज मैं जारी करा दो, आपका दूसरा कार्यालय आपका है। सम्मान जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ भगवान जी हमें करने दो आप प्लीज, हमारे उसमें क्या है, आप खड़े हो रहे हैं कहाँ खड़े? तो आप हट जाओ, हमें करने दो।
आपका अलग कार्यालय, उनका अलग कार्यालय। तो ये जो साधु संत हैं जो सिवली कानपुर से आए हैं, जो मुख्यमंत्री आवास से मिलना चाह रहे हैं, अब उनको पुलिस अधिकारियों ने, यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने घेर लिया है और उनको मना किया कि अब आप इस तरह से मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं और आप सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकते हैं। और उधर से जो संत है उनका कहना है कि अगर वहाँ पर हमको गुंडे रोक रहे हैं राम का नाम लेने से, यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पुलिस और प्रशासन रोक रहा है। फिलहाल पुलिस और जो प्रशासन है, प्रशासन और संतों के बीच में ये जो है मामला चल रहा है। अब आप देखिए जिस तरह से तो ये उनको पकड़कर इनको जो है इनको पकड़कर क्या कहेंगे? राम धुन देख लो, अनुमति लिए यार, कैसी बात कर रहे हो आप? ऑटो कहाँ गया आपका? ऑटो हमारे काय को, हमें ये अनुमति पूर्वक कर रहे हैं यार, नियम कानून। परमिशन नहीं आपको कोई ये परमिशन लिए हैं? ये कैसे कानून तोड़ रहे हैं आप? कहाँ का परमिशन? ये देख लो कहाँ का permission? 90 दिन का कानून है मेरा। ये देख लो राम धुन करने का, ये पढ़ो आप हिंदी में लिखा। स्थान कहाँ लिखा है? ये स्थान वहाँ नहीं करने दिया, यहाँ तो करेंगे। यहाँ थोड़ा करेंगे आप? अरे काय को नहीं करेंगे? जबरदस्ती गलत बात, आप हमें क्यों टच कर रहे हैं? गुंडों को पकड़ नहीं पा रहे, मुझको पकड़ रहे हैं। जबरदस्ती वाली बात मत करिए। गुंडों को नहीं पकड़ पा रहे, गलत बात बोल रहे हैं आप। तो ये गुंडों को नहीं पकड़ रहे। गाड़ी लाओ। दिखाओ नो। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसी उत्तर प्रदेश में जहाँ के मुखिया, जहाँ के मुख्यमंत्री खुद संत हैं और यहाँ पर उनके इन संतों को किस तरह से बर्ताव जो हो रहा है और जो खासकर पुलिस और ये व्यवहार इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से 100 मीटर दूरी पर यहीं पर मुख्यमंत्री आवास है, 200 मीटर मुश्किल से यहाँ से जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है वो आवास है, वहीं पर नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्या मांगेंगे? आदेश दिखाइए। पुलिस हो साहब उनके पास जा रहे हैं, दिखाइए। आप नहीं जा सकते। अरे तो आप पुलिस, आपसे क्या लेना देना मुझको? हमारा सुरक्षा हम तो प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। सही क्या चाह क्या रहे हैं? गलत बात है। अभी हमारी बात ही नहीं हो पाई इनसे। गलत बात ही नहीं करना चाहिए। मेरे पास आदेश है राम धुन करने का, आपको हमारे पकड़ने का आदेश दिखाओ। बाबा जी यहाँ पे आप ये सब काम नहीं कर सकते। गलत कर रहे हैं, खुद बिल्कुल नहीं गलत कर रहे हैं। मैं आपको आपने महाराज जी आपने अपनी बात को सर करिए। नहीं, रुक जाइए। आपने अपनी मांग बताई इनको, आपने अपनी मांग बताई। मांग बताई मैंने। क्या आपकी मांग क्या है? मैं राम धुन करने दिया जाए। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे जा नहीं सकते, सुरक्षा करने का ये जगह नहीं है। ये तो हमें जहाँ करना अनुमति वहाँ तो करने नहीं दे रहे। तो वही तो आदेश दे सके, तुम्हारे पास आदेश कहाँ है? इतनी ताकत नहीं है आपके पास। ताकत नहीं है, लेकिन तो जो मुखिया के पास जान नहीं दे रहे, आप छोटे छोटे अधिकारी रोके ले रहे हैं। ये गाड़ी पुलिस के आगे और ये संतों को यहाँ पर अब कहा जाए कि डिटेन कर लिया गया है। इन्हें गाड़ी में बैठाया जा रहा है संतों को और ये डिटेन किया गया है और ये वहाँ पे हो रहा है। देखिए जबरदस्ती इनको अब गाड़ी में डिटेन किया गया, मुख्यमंत्री से मिलने की नहीं जा रहा और ये उस प्रदेश में हो रहा है जहाँ के मुखिया खुद भगवाधारी हैं, खुद संत हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और उसके बावजूद यहाँ पर उनके आवास से 100 मीटर की दूरी पे आप चुप कर बने रहो, लड़ो नहीं। एक मिनट आप सुनिए, आप सुनिए। I have fully capacity and कानून act everything I known well. But why are you touching me? What is the reason? इसलिए क्या Answered me first of all. रुक जाइए। Because I have all the order of every कहाँ के government using कहाँ Ram के लिए? Nam on the place नहीं, यहाँ के लिए? of ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर जाइए ना, टेम्पल। तो जाइए वहाँ। वहाँ गुंडे लोग गोली मारे दे रहे हैं, गोली मार रहे हैं। यहाँ आप नहीं कर सकते। गुंडे लोग गोली मारे दे रहे यहाँ आप नहीं हैं। कर आप सकते। हमें कैसे टच कर रहे हैं? ये उसका आदेश आप जबरदस्ती वाली बात कर दिखाओ। रहे आप हैं। इसका आदेश दिखाओ। आप आइए, गाड़ी बैठिए। नहीं, काय के लिए बैठे हैं आप? तो ये जबरदस्ती बैठा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। काय के लिए जबरदस्ती कर रहे हो? तो ये जो है ये आप यहाँ नहीं देखिए तस्वीरें देखिए। आप इन तस्वीरों को आप लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से ये उत्तर प्रदेश में और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास से महज ये 200 मीटर की दूरी पर ये इस तरह का हो रहा है। और अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर आप वोट मांग सकते हैं, राम के नाम पर आप जो है राजनीति हो सकती है, लेकिन अगर राम का नाम लेना, देखिए किस तरह से इनके आंसू निकल रहे हैं। मुझे भगवान का नाम लेने दो यार, भगवान आप खूब नाम लीजिए ना। इसी उत्तर तुम मना कर रहे, गुंडागर्दी वही तो हम सब लेकर संत मुख्यमंत्री के आवास के बाहर रोने पर मजबूर नहीं करने दे रहे, यहाँ आप नहीं करने दे रहे। सिक्योरिटी पर्पस मुझे वहाँ से मिल लेने दो बाबा जी से। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हैं? अपॉइंटमेंट तो होगा, आप मंगवा दो फोन करके। हम नहीं कर सकते। क्या मामला क्या किस मांग को लेकर
आए हैं देने के लिए लोग। हम अधिकृत नहीं है। बस इतना बताइए बाइट देने के लिए मत- इनकी मांग क्या थी, इतना तो बता दीजिए, क्यों इनको रोका गया है? ये प्रोटोकॉल के नाते यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जी। हाँ, इसीलिए इनको यहाँ से इनको यहाँ पर रोक दिया गया। अब ये मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। अब मिलने जा रहे थे, राम नाम बता रहे हैं, वहाँ करने जा रहे थे, तो ये चीजें वहाँ स्वीकृत नहीं है। इनका कहना है कि कानपुर हम में बाइट नहीं जहाँ दे पर सकते। हम इस संबंध में ठीक है, बात करने से थोड़ा सा बच भी रहे हैं बाइट देने से, क्योंकि जी तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अपराधियों डर काय को लग रहा है, मरने के लिए नहीं डरते हैं तो वहाँ कहा जाएंगे। हम थानेदार से मिलने नहीं आए, यूपी के मुख्यमंत्री जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने आए हैं। राम का नाम हमें, हम बहुत नॉर्मल साधु थे, जिस ढंग से वो कर पिलाएंगे आपको, पानी पिलाने के लिए लिवा के जा रहे हैं आपको। तो हम पिला देंगे सब लोग। अरे भगवान आप हम माफ कर दो, हम नहीं कुछ करेंगे, हम मिलेंगे जाके सिस्टम से। आप जाओ, लोक भवन से आप जो है अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो हमें कुछ क्रिया तो बताओ, कैसा क्या किया, ये कर रहे हो। लोक भवन से अपॉइंटमेंट लेके बाबा जी से आपने तो लोक भवन ढूंढेंगे जाके, चलो भैया लोक भवन ढूंढवाओ। ये तो यहाँ पर आप कानपुर यहाँ से कैसे आए थे? पैदल आए थे? अरे दंडवत करते हुए आ रहे करते हुए तो दंडवत करते हुए जाएंगे। अब जाएंगे, वो क्या करें मजबूरी, जब इसमें बैठा दिया उन्होंने, वो तो गाड़ी में बैठा रहे। आप ऐसा कोई अगर ताकत दिखाओ कि वहाँ पर अपराधी शिकस्त हो जाए, पुलिस तंदुरुस्त हो जाए और हमें रामधुन करने दिया जाए, बस इतनी कहानी है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ की पुलिस में ताकत नहीं है? अरे अब ये कितनी ये ताकत अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपकी बात पहुंचा देंगे और आपको कानपुर में रामधुन करने दी जाएगी। कह रहे बहुत हैं अच्छी बात, बहुत अच्छी वहाँ बात। संबंधित थाने पर बात कर ले रहा हूँ। तो हम मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे जाके, बगैर रामधुन के मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे, 1 मिलेंगे। जहाँ लेटर मिले वहाँ से लेटर लेके मिलेंगे। कहाँ लेटर मिलेगा, कहाँ लेटर मिलेगा? आप लोक भवन में अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कहाँ है लोक भवन? ये कुछ हमें लिखवा दो, लाओ कागज कलम। लोक भवन ये रास्ता सीधे लोक भवन जाता है, थोड़ी दूर पे। आप जाओ महाराज, हम आपको नहीं डिस्टर्ब कर रहे, हम कर लेंगे। जाओ आप जाओ, अब आप जाओ, हम आपके संग जाएंगे। नहीं जाओ, फिलहाल वीडियो को खत्म अरे करते हमारा हैं, समय महाराज जी आए थे। फिलहाल देखिए ये जो लंबा हाई प्रोफाइल ड्रामा यहाँ पर देखने को मिला। जो संत हैं वो ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री के आवास जाना और मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो जाए और मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपनी बात रख लें और हम अपनी बात मुख्यमंत्री से रखें। और मुख्यमंत्री जो इनका कहना है कि ये कानपुर के सिवली में ये यज्ञ करना चाहते थे, जहां इनको रोका गया। अब वहां से फिर ये मुख्यमंत्री आवास चले आए। अब यहाँ से अधिकारियों ने इनको रोक दिया है और ये हालांकि अब इनको इको गार्डन लेके जाना चाहते हैं। अब इको गार्डन लेके जा रहे हैं या फिर इनको यहीं से छोड़ेंगे, ये अभी फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा।